तो दोस्तों फाइनली मैं अपनी शिप के सामने खड़ा हूँ, फिट्स ऑफ नैनसेन। ये बहुत बड़ा है, मैं उड़े जा रहा हूँ एकदम। सो बिग इन साइज, ओ माय गॉड। यहाँ चलना ही बहुत मुश्किल है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता नहीं सुनाई देगा या नहीं देगा। तो इट्स ए वेरी बिग शिप। और भी यहाँ शिप्स खड़े हैं। हवा बहुत तेज़ है, इसके अगेंस्ट चलना ही मुश्किल है यार, बहुत तेज़ हवा है। तो मैं आपको मेरा जो कैबिन है वो ऊपर होने वाला है। ये जो बालकनी वाले कैबिन दिख रहे हैं ना, इधर होने वाला है मेरा डेक 7 पे। रूम नंबर 705 है। नीचे वाले जो हैं वो विदाउट बालकनी है, लेकिन एक तरीके से वो अच्छे भी होंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे ना आपको रोलिंग कम मिलेगा। और जल्दी से मैं इस शिप को आगे से भी दिखा देता हूँ जब तक बाकी लोग अंदर चेक इन कर रहे हैं। और ये बाकी शिप्स खड़े हैं। हमारा शिप थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, छोटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसमें लोग कम होते हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। ये देखिए इधर कुशवाहा शहर, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर, ओ माय गॉड, चलना बहुत मुश्किल है। आई एम गोइंग अगेंस्ट द विंड टू टेक द फ्रंट फोटो ऑफ द शिप। ओ माय, पानी भी आ रहा है मेरी आंखों में, ओ माय गॉड। ये देखिए, मैं और नहीं जा रहा हूँ, मेरा कैमरा ना ख़राब हो जाए। ये है फ्रंट ऑफ द शिप। हाँ, अब तो मैं भाग के चला जाऊँगा, हवा मेरे को पीछे से आ रही है। हाँ, अब थोड़ा सा आराम आया है। समुंदर से एकदम ना, और पानी तेज़ी से आ रहा था। Okay, so entering the ship now. Finally, the D-Day has come. The cruise to Antarctica. So here we enter. Okay, bye bye. Wonderful trip. Thank you. We stay connected. So यहाँ से हम अब शिप में जा रहे हैं। शिप तो वार्म है। Would you? Okay. तो शिप देखिए कितना ऊंचा है यहाँ से। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द शिप। Yes, sir. No, no. Okay. This way, this way. This way, please. You stand first before you go in. There was some confusion here. पहले बोलता उधर से जाओ, फिर बोलता इधर से जाओ। फाइनली हमको शुरू में ही जैकेट मिल गया है, लेकिन ये विंड प्रूफ है। बस मैं सोच रहा था कि मोटी वाली जैकेट मिलेगी। अब आप, मैं सीढ़ियों से चल के आया ना, थोड़ा सा सांस फूल गया है। काफ़ी फ्लोर है इसके अंदर। So my room is 750. No, hang on. Where's the wellness gym? That's what I'm looking for. ओके, अब अपना रूम ढूंढना है, कहाँ पर है। 750। तो मैं अभी 7th फ्लोर पे हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। अपने रूम को खोजता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 750 मेरा रूम नंबर है। लेट अस सी वेयर इट इज। सो लेफ्ट पे इवन नंबर्स हैं और राइट पे ऑड नंबर्स हैं। ओह, मेरा आगे है 750। और ये क्या है, मेरा बैग नहीं आया इधर। तो क्योंकि बैग पे जहाँ तक मेरे को याद है इन्होंने 705 लिखा था। दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड। लीजिए भैया, रूम खुल रहा है ये।
खुल जा सिम सिम। तो पहला ग्लिम्स आप देखिए रूम का, ये है एक छोटा सा रूम। वो मेरा बैग अंदर है, ये रहा। और बैग पे 750। तो ये लीजिए, मेरे को भी देख लीजिए आप। तो सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ, कस्टमर ही है, आपको पता ही है इस रूम में मैं अकेले रहने वाला हूँ। तो ये हमारा रूम है 7th फ्लोर पे और विद बैल्कनी। यहाँ टीवी लगा हुआ है और ये बालकनी है। अभी बालकनी को भी देखते हैं जाके। पहले एक बारी कपड़े वपड़े उतारे जाएं। यहाँ बैग जो टंगा हुआ है मेरे सर के ऊपर। तो अगले 10 दिन ये मेरा घर बनने वाला है। ये क्या रखा है इन्होंने यहाँ? वाह, वाइन्स है यार। हमें को लगता है वाइन पीना शुरू करना पड़ेगा। 3 वाइन की बॉटल्स हैं। ये एक पानी की बॉटल दी है इन्होंने, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मैं बाकी ब्लॉग्स में भी देख रहा था। 2 शैम्पेन ग्लासेस हैं। और ज़रा वॉशरूम देख लिया जाए। वाह, मस्त है यार। छोटा सा है लेकिन बहुत बहुत मस्त है। ये शावर रूम है यार। मेरे लिए तो भैया ये 5 स्टार होटल है। वाह, शिप पे यार, वेरी नाइस। तो ये पहला व्यू आपने रूम का देख लिया है दोस्तों। बाकी अब धीरे धीरे दिखाता हूँ मैं। लेट मी सेटल डाउन फर्स्ट। रूम तो आप देख चुके हैं। अब मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी के लिए पहले इस हैंडल को हमें नीचे लगाना पड़ेगा ऐसे करके। और जैसे ही मैं कर रहा हूँ ना, ये देखो कितनी तेज़ हवा की आवाज़ आ रही है। और इसके बहुत टाइट है ये डोर। ये डोर खुला और इसमें Wonderful, good afternoon, dear guests, and once again, welcome aboard HX and Fritjof Nansen. At HX, your safety देखिए। and security is our first priority Wow. and of utmost importance. क्या मस्त लग रहा है यार। Before we can depart from port today, we need all our guests to attend an emergency muster drill and safety briefing. This is required by international maritime law and all क्या मज़ा आ रहा है guests दोस्तों। must और यहाँ attend. अनाउंसमेंट भी शुरू हो गई है। We encourage all guests to watch the safety video playing on TV screens around the vessel at this time. In 20 इसको बंद करते हैं, बाद में देखेंगे। at अब चलिए शिप का टूर करते हैं। तो पीछे मेरे 2 तो स्वीट थे। स्वीट तो जिनके उनके नाम भी उन्होंने उसके ऊपर लिख दिए। और ये हमारे बालकनी रूम्स हैं। इस तरह वाले भी है बालकनी रूम्स हैं, नहीं मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन राइट साइड वाले हैं। मेरा रूम पीछे रह गया है 750। तो मैं इस समय डेक 6 पे हूँ। बालकनी खोली थी तो यार बहुत तेज़ हवा थी, एकदम सर पे लगी मेरे को बहुत बुरी तरह। अभी धीरे धीरे शिप फेमिलियर होगा। और ये भी काफ़ी बड़ा रूम लग रहा है मेरे को। और दोनों तरफ शायद बालकनी वाले रूम्स हैं, सेम ही साइज़ के होंगे, ऐसे मेरे को लग रहा है ये। अब यहाँ पे भी हो गया। ये इधर रूम्स हैं, ये शायद डिफरेंट साइज़ के रूम्स हैं। खैर रूम कोई कैसा भी हो, ये आ गया मैं सेंटर ऑफ द शिप पे। ये आपके एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, या एस्केलेटर्स नहीं, लिफ्ट लगी हुई हैं ग्लास वाली। बस ये अलग अलग डेक्स हो गए। मेरा डेक 7 है, ऊपर डेक 8 है। यहाँ पे क्या होगा भाई, बैठ के वैसे ही टाइम पास। और अभी तो ये शूज़ पे पहन के बर्फ़ में चलने के लिए है। और ये भी पूरा शिप का पीछे वाला हिस्सा है। देखें इधर बीच में कुछ है क्या। धीरे धीरे शिप से फेमिलियर हो जाएंगे अभी हम। अभी तो डेक 7 पे हो। यहाँ जिम है, वेलनेस सेंटर आ गया। तो हम ये देखते हैं, ये है जिम। ओके, तो ट्रेडमिल्स हैं यहाँ, जुम्बा करने के लिए हो गया। साइकिलिंग, रोइंग, टेक्नो जिम का सामान लगा हुआ है इधर। और ये आपका शिप पे हो गया जिम। बस इतना ही है, आगे तो वो ग्लास है इसलिए बड़ा लग रहा है ये।
तो अभी हमने देखा जिम यहाँ पे, वेलनेस सेंटर, और इधर क्या है? ओके, यहाँ पे फेशियल एंड मसाजेस हैं। ये तो ऑब्वियसली पेड होंगे, ऑलराइट। नहीं तो सब लोग यहीं घुसे रहेंगे मसाजेस के अंदर ही। ओके, तो ये मेरे ही फ्लोर पे वेलनेस सेंटर है ये। अच्छा, यहाँ लिखा भी होगा फॉरवर्ड एलिवेटर लॉबी। अच्छा, पीछे भी है स्टे रूम एंड स्वीट्स। ये तो सेम ही है, वेलनेस एंड जिम। ओके, ये इन्होंने शिप का वो दिया हुआ है डायग्राम। एंड लेट अस सी व्हाट्स देयर ऑन दिस साइड। एंड तो ये और उधर सेम बना हुआ है। ये कुछ शिप का प्राइवेट हिस्सा होगा, क्रू ओनली लिखा हुआ है। तो चलिए, हमारा 7th डेक की तो सारी कहानी हो गई है। ये अब मैं पहुंच गया हूँ डेक 8 पे। तो फॉरवर्ड एलिवेटर लॉबी, स्टेट रूम एंड स्वीट्स। और ये तो सेम चीज़ है, जो नीचे था वही सेम टू सेम है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे वेलनेस सेंटर की जगह कुछ और हो सकता है। सब लोग शिप का मुआयना कर रहे हैं। तो यहाँ पे है ये स्वीट्स हैं 2। देखो ना, स्वीट पे इन्होंने लोगों का नाम भी रखा हुआ है, मोस्टली जर्मन से मैं देख रहा हूँ। और ये फिर आपके स्टेट रूम्स आ गए। अब पीछे जाके क्या करेंगे? चलो जी, तो ये सेम टू सेम है। तो इस फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे और 8th फ्लोर पे स्वीट्स हैं और बालकनी वाले रूम्स हैं, जिनमें से एक रूम मेरा है। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ना। 3rd पे है एक्सपीडिशन लॉन्च, मेडिकल सेंटर एंड रेस्ट रूम्स। 4th पे है स्टेट रूम्स, क्लियरेंस रूम एंड गैंगवे। 5th पे है स्टेट रूम एंड स्वीट्स। ओके, और 5th पे 6 पे है नैनसन साइंस सेंटर, जहाँ और मेन डाइनिंग है, ऑन मेन डाइनिंग, फ्रेहम रेस्टोरेंट, ऑब्जर्वेशन डेक 6, रिसेप्शन एंड शॉप एंड रेस्ट रूम्स। तो सबसे ज़्यादा हैपनिंग डेक 6 है। 7 वही हो गया जो मैंने अभी देखा। 8 में मैं खड़ा ही हूँ अभी यहाँ पे। 9 में भी कुछ नहीं है, एक और रेस्टोरेंट है। तो और 10 पे है एक्सप्लोरर लॉन्च, पूल डेक एंड बार, सोना एंड रेस्ट रूम्स। 11th पे ऑब्जर्वेशन डेक, आउटडोर जिम एंड रनिंग ट्रैक। अब मैं डेक 9 पे आ गया हूँ। डिनर, वेलकम ऑन बोर्ड, क्लीन हैंड्स। सो दिस इज़ वन रेस्टोरेंट है। ये शायद अलग कांटे वाला होगा। तो अभी यही नहीं पता है कहाँ कहाँ पे आपको खाना अलाउड है और कहाँ कहाँ पे आपको खाना अलाउड नहीं है। हेलो, Say hi to the camera. Hello. हेलो। तो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का स्पेशल रेस्टोरेंट है। दिस इज द एलेकार्टा रेस्टोरेंट Yeah. where you pay and eat. Yes. Okay. 35 euros for dinner, 25 euros Okay. for lunch, 15 for breakfast. So this is the paid restaurant where you pay and then have एलेकार्टा। Okay? और जो इनके पास स्वीट है ना, उनके लिए ये इंक्लूडेड है। So they don't have to pay. उनसे अपफ्रंट पहले ही ले लेते ना, कितना खाएंगे वो। तो ये आ गया 10। जिस लेवल पे आते हैं ना, वो वाइट होता है। ये है एक्सप्लोरर लॉन्च, पूल डेक एंड बार, सोना एंड रेस्ट रूम्स। तो ये है आपका सबसे हैपनिंग प्लेस। ये आ गया आपका एक्सप्लोरर लॉन्च। देख लीजिए जो हमारा पूरा प्रोग्राम है। तो ज़रा आप एक्सप्लोरर लॉन्च देखिए। तो यहीं पे सब लोग मैक्सिमम टाइम पास कर सकते हैं। गर्म भी है ये, अच्छा हीटिंग चल रही है इधर, काफ़ी सीटें हैं बैठने के लिए। सो दैट्स लुकिंग फैबुलस। क्या बड़ी बड़ी यहाँ टीवी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। सुपर लग्जरी है यार, इसलिए इन्होंने इतने पैसे भी लिए हैं। तो इस शिप का
आगे का हिस्सा है या पीछे का हिस्सा भी तो मेरे को यही नहीं मालूम है। ऑलरेडी यहाँ पे लोग खा पी के अपने कप छोड़ के चले गए हैं। ओके, हेलो, ये बढ़िया है। यहाँ बैठ के आप दिन भर देखते रहिए बाहर। ये देख रहे हैं आप, इधर भी नाइस, मज़ेदार चीज़ है। पीपल आर ऑलरेडी रिलैक्सिंग। प्लीज़ डोंट प्ले द पियानो। यहाँ पे शायद कोई लाइव गाने वाने सुनने के लिए मिलेंगे। हेलो, तो ये आपका बाहर आ गया है इधर। Hello, sir. How are you? Hello. So this is a paid bar or it's included? You have to pay for the What's your drinks? room number, sir? 750. 750. That's the balcony. All classic cocktails is included in your package. Okay. House wine and beers. No alcohol? No, we have alcohol, Nice gin, one, nice rum, cocktails. Okay. vodka. That's all tequila. included. Yeah. Some Okay. of it here, sir. Just check the. It's fine. I'm not a big drinker. Mine's Little bit will do. We have cognac also for you. We have liqueurs. Yeah. Most of the liqueur are included. Okay, fine. Yeah. Okay. That's great. Thank you. Okay. So मेरे रूम में भाई सारी दारू इंक्लूडेड है, ये कह रहे हैं। So people are already relaxing here. तो ये आपका एक्सप्लोरेशन डेक है। यहाँ बैठेंगे, यहाँ से आप पिक्चर लेंगे। अब क्या बढ़िया बालकनी में तो हवा आ रही थी तेज। So you can just have a look from here. Wow, great. ये लिफ्ट से मैं नीचे जा रहा हूँ, कितनी बड़ी इन्होंने यहाँ स्क्रीन लगाई हुई है। तो लिफ्ट से ही ऊपर नीचे जाने में मज़ा आएगा। ओके, तो सेफ्टी ड्रिल शुरू हो गई है, लोग खड़े हैं। सी शायद पीछे है। Hello. सी इज़ हेयर। हेलो, या तो यहाँ पे अभी कुछ लेक्चर होने वाला है, पहला लेक्चर आज के दिन का। ये सिर्फ शो के लिए है, गर्म नहीं कर रहा है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये गर्म कर रहा है, तो ये आपको सिर्फ इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है। तो लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द शिप। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोरर लॉन्च देख लिया, उसी के अंदर शायद बार है। अब ये पूल डेक किधर है, सोना एंड रेस्ट रूम्स, तो अभी उनको देखते हैं। सो पूल डेक एंड बार इधर है। ओके, सोना आ गया, ये मस्त है। सो व्हाट इज दिस, मेल चेंजिंग रूम। देख के आए इनका चेंजिंग रूम कैसा है। तो जब आप स्विम करने जाएंगे या उसमें जाएंगे तो ये आपका चेंजिंग रूम है। ऑलराइट, सो दिस इज योर चेंजिंग रूम। तो यहाँ से भी देखो क्या मस्त नज़र आ रहा है। चेंजिंग रूम से भी आप बाहर देख सकते हैं, टॉवल्स रखे हुए हैं, इनको आप लेके जा सकते हैं। और ये क्या है, प्लीज़ वियर ए टॉवल एंड बी कवर्ड वाइल इन द सोना। ये मस्त हो गया। अरे वाह, क्या गरम गरम आ रहा है यार। तो सोना बात लिया जाएगा, अपना वज़न कम किया जाए। ऑलराइट, तो ये सोना हो गया यहाँ पे। तो मेल चेंजिंग रूम भी लिखा हुआ है, और वहाँ से फीमेल चेंजिंग रूम करके आएंगी। सोना सबका कॉमन होगा दोनों का, और चेंजिंग रूम्स अलग होंगे। एंड दिस इज द फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन डेक। ओह माय गॉड, क्या तेज़ हवा चल रही है इधर। वाह, हेलो। ओके, दिस इज हीटेड जकूजी टब्स। वाह, मज़ा आएगा यार इसमें।
यार मैं तो एक ही वो लेके आया हूँ. So this must be heated, I guess. Yeah, heated है यार. वाओ, क्या मज़ा आएगा. देख रहे हैं आप यहाँ पे. तो ये हीटेड वो है और दे आर नो लाइफ गार्ड्स ऑन ड्यूटी. ये पूल हो गया. क्या यार, यहाँ से तो मस्त व्यू आ रहा है. रील बनानी चाहिए इधर खड़े होके. अब मेरे को ये नहीं पता शिप का ये सामने वाला हिस्सा है या पीछे वाला हिस्सा है. ये चलने के बाद ही पता लगेगा. अभी ये क्लियर ही नहीं हो रहा है. मेरे हिसाब से ये पीछे वाला हिस्सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ से कोई कैप्टन का वो दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन यहाँ आने के लिए पता है यार, कपड़े ठीक से पहन के आओ. पता नहीं इन्होंने ये सारा आउटडोर पूल क्यों बना दिया है. यहाँ तो आप गर्म पानी में से निकलोगे और उतने में बीमार हो जाओगे. तो इंडोर पूल नहीं है क्या इनका. शावर बिफोर एंटरिंग द पूल, गेस्ट यूज जकूजी एट देयर ओन रिस्क वगैरह वगैरह. अभी पूल बार तो बंद है. मेरे को नहीं लगता इतने ठंड में कोई पूल बार में बैठने वाला है. बट ये मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे करोगे क्या आप, तो एकदम उड़ जाओगे हवा में ही. या हो सकता है बाद में जाके हवा ना आए इतनी. तो अभी अंदर चलते हैं. अच्छा, ये ऊपर भी कुछ है यार. मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा सा कपड़े और पहन के आने चाहिए थे. खुल जा सिम सिम. फिर एक और खुल जा सिम सिम. मस्त हो गया. तो आपने काफ़ी कुछ शिप देख भी लिया अभी से. ये भी रेस्ट रूम्स लग रहे हैं मेरे को, फीमेल एंड मेल. और अब ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं. 11th में क्या है, ऑब्जर्वेशन डेक 11, आउटडोर जिम एंड रनिंग ट्रैक. भैया अभी तो उसमें ठंड में जान निकल जाएगी. अब हमें यहाँ लिफ्ट का बटन दबाया जाए और 6 पे चला जाए. तो ये रेस्टोरेंट हो गया है हम आम आदमियों के लिए. ऊपर है ये फायर ड्रिल का ना, इन्होंने अलार्म बजा दिया है. तो एवरीबडी इज सपोज्ड टू कम हियर एंड टेक देयर सीट. तो वो कर दिया इन्होंने. Wonderful. Good evening, dear guests. The signal you have just heard is the general emergency alarm. At this time, we ask all guests to proceed directly to their assigned muster station as attendance is mandatory. Beautiful ship, and this is a deck plan which you will see also on certain screens around the ship. There you will find also the way to the restaurants or wherever you want to go. We are quite full, but still I have some suites available. So if you are interested in any kind of upgrade, then please go to the reception and they will calculate a quote for you. If you upgrade to a suite, there's coming of course a lot of benefits with it. That means you can eat breakfast, lunch and dinner in our special restaurant, and then the welcome gift, the first round of the minibar is for free, and so on. So think about it. If you're interested, please go to the reception. Health regulations is very important for us and also for you. So COVID is still with us, yeah. So we ask you kindly to wash and sanitize your hands as often as later. Not a problem. We are always here for you. So we hope that you don't need the doctor. Maybe tomorrow. You never know. But we hope that you don't need it seriously. So, but you will find it on deck 3. Then on deck 3, I will hand over to Torsten. So on deck 3, you will also find the Expedition Lounge. Do not confuse it with Expedition Lunch. That is her department, this is mine. And here is the place where you will be standing, sweating with all your layers, excited and waiting to go out into the boats. Here we also have the rubber boots, and you will pick up your pair of rubber boots on the second sea day, so day after tomorrow. And these boots you will be using on every outing in Antarctica. We will have a packed program, and you find the program in the app, of course. And if you have questions, you have the expedition desk here in front on deck number 6.
For the expedition desk, you have opening hours in the daily program so that you see when it is open, but it is usually people to find there as well. And if you need the photographer or some of our science team, marine scientists or ornithologists for some questions, then you can also come here so we can contact them. Then we have reception. Yes, and I think the reception you all have seen, it is midship here on deck 6. It is 24/7 manned, so you can reach them out all the time. Yes, we have also the night shift. And then if you go look on the other side, there is our shop, which we will open as soon we are going out of the port. There, if you have forgotten something, you can get it there, or also take some souvenirs for the beloved one at home to make them a little bit jealous, to show them where you had been. So this, is our onboard shop. Then on deck 6 is our main restaurant. This is the Öne restaurant, which is open for breakfast, lunch and dinner. Breakfast and lunch is always buffet, and dinner will be in rotation, a la carte and buffet. We will also have once during this voyage a vegetarian buffet. So if you are open for adventures, so give it a try. But if you want to eat meat, we have still also other options. You are in animal groups, and I hope you have found already out where you find your animal groups, which is in the profile of your app. We have made the meal times for you according to the animal group. This is the reason behind. We are 400 guests on board, and we don't want them to queue up, and we don't want that you cannot enjoy your meal on board. That's why we have divided the meal times also in animal groups, and also when we reach the peninsula, we know exactly when do you have the time to eat, because he is keeping you busy all the time. So please always check. It is changing, it is rotating. Opening hours of the restaurants are also changing according to the planning and when we reach which port or which destination and the activities are starting. So please, every time, check the daily program on your app, and then you know, okay, my meal time is then and then. For breakfast, we don't do that. So we know certain people like to sleep a little bit longer, and we have early birds. So this is a different story. But lunch and dinner is with the animal group. Then we have on the other side, we have our Freetime restaurant. Freetime restaurant is open for the early bird, and then open from 12 until 9 p.m. without reservation. So there you can eat really nice burgers or hot dogs or Milkshakes. yes, our milkshakes. So go there, have it, try it. It's really good. You don't need the reservation there. You can go, but it might be sometimes it is quite busy. It is a smaller restaurant, so queues can really happen. Yeah, there's also the option about takeaway. शिप ने सेल शुरू कर दिया है आज 7 बजे शाम को, और ये देखिए अभी यहाँ मैं बाहर देखता हूँ, बहुत ठंड लग रही है. आई शुड हैव वॉर्न मोर क्लोथ्स. तो अभी मैं वापस जाता हूँ रूम पे और थोड़ा कपड़े ज़्यादा पहन के आता हूँ. मेरे को लगा था कि ये क्लोज डेक है, लेकिन हवा आ रही है यहाँ से बहुत तेज. यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं. लेट मी गो बैक टू माई रूम, ड्रेस अप एंड देन कम. We often get the question on this day, where will we be? What will we visit and at what time? Because I would like to book my massage accordingly. I cannot tell you. What I can tell you is that during these sea days, I will probably change the plan 2, 3, 4 or 5 times or even more, because we see updates in weather conditions and ice conditions. So we will give you the plan
the evening before, because that is when we know what the conditions will be like. And then, of course, the next morning, you might wake up a completely different place, because we have met ice during the night that has stopped us from going in that direction. So this is an expedition, and the conditions, they dictate what we do. We aim to take you out on landings and cruisings as often as possible, and you have this black life vest in your cabin, which you will be using when you go out on our Zodiac boats, our upper inflatable boats. As Anita mentioned, you are divided into boat groups. Have a look at the profile. If you are traveling with anyone and you see that you are not in the same group, please come by us after this meeting or tomorrow so we can adjust this. That is no problem. And we have not looked at you when you came over the gangway and thought, that is a whale. Or that is an albatross. So we have divided you, especially in language groups, so that we can also coordinate the onboard program for German lectures when the Germans are on board and the English are on their excursions and so on. We have small boat cruising, as many as as conditions allow, and this is of course included. You don't need to sign up, you don't need to tell us if you are not going. Then we have the landings. We will take a landing when conditions allow, and we also have no sign up here, all included. You just follow the time of your boat group. Then we have some optional activity with limited capacity, where we take out as many as we can, depending on conditions. And we have the camping night, snowshoeing, science boat with the science team, and also we have kayaking. There will be a briefing tomorrow morning about how it works with sign up for the optional activities. So do come here for this briefing at 9 a.m. tomorrow morning, or watch it from your cabin on this camera, as I think many of you will do tomorrow. Maybe with a bag right next to you. And it will also be recorded so you can watch it later. Deadline for the booking is the day after, and it is not first come, first served. So if you are seasick tomorrow, don't worry, you will have the same chance. For the kayak briefing, that will be 11:45, this is mandatory to attend. It will not be streamed or recorded, but of course, we know the conditions tomorrow. So if you are seasick, do let us know later. We will then put up an extra one the next day for those who could not attend. But have to be in the briefing to sign up for kayaking. The rest of the optional activities you can sign up in the app after the briefing tomorrow, or of course at the expedition desk. We have a beautiful science center, and we'll do a lot of presentations and lectures on board, and art workshops as well. You find all of this in the daily program, and tomorrow there will be an introduction to the science center and the citizen science program here in front, and then also streamed to your cabins. I do recommend to have a look at the citizen science apps that you can already start using. There are QR codes for these in the science center, so then you can be part of the citizen science projects on this voyage. Most of you have picked up the jacket, the HX jacket. ये शिप का साइंस सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ चलेंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर। अभी एक दिन के लिए बहुत हो गया, अभी धीरे धीरे हम समझेंगे इसको। डिनर है स्टार्टेड, तो मैं आपको दूर से फटाफट मेन्यू दिखा देता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है वेज एंड नॉन वेज के अंदर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगले दिन कभी दिखाता हूँ। आज मैं आपको सिर्फ जिसको बोलते हैं ना येड़ा करा देता हूँ, बर्ड्स आई व्यू। So these are all different salads here, n number of them. ये डिफरेंट चीज़ हैं, और ये स्मोक सैल्मन है, पॉप बैली है, कट फ्रूट्स हैं, और आपका आइसक्रीम्स हैं बहुत सारी।
यहाँ तो वजन बढ़ने वाला है यार. एंड these are puddings. And then you have ये किस डाल दिया इन्होंने यहाँ पे गर्म करने के लिए. ब्रेड वगैरह भी है यहाँ पे है ये ब्रेड. इफ़ यू वांट टू वार्म देम आप देखे यहाँ पे उनको कर सकते हैं. तो अगर यही खाना रोज़ आप खाओगे सुबह भी और दोपहर में भी और रात को भी और इतना आइसक्रीम और इतने फ्रूट्स, क्या होने वाला है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. बहुत ज़्यादा तोड़ निकल जाएगी सबकी. या तो जिम में काम करो यहाँ पे, इसलिए इन्होंने जिम दी है. खाओ और फिर जिम में जाके कसरत करिए. तो मैंने अपना प्लेट में आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए. और यहाँ पे व्यू देखिए आप, क्या मस्त है ना. और आज बोला है कि बहुत रफ होने वाला है. 11 बजे के बाद हालत ख़राब होने वाली है. 6 to 10 मीटर वेव्स आने वाली है. क्लाउड्स के अंदर देखिए वर्लपूल बन गया है यहाँ पे. फर्स्ट टाइम देखा, अब ख़त्म हो गया बस. इट वॉज देयर फॉर ए मोमेंट. दोस्तों डिनर भी हो गया है. इस समय ज़्यादा समय नहीं हुआ है. मैं घड़ी देख के बताता हूँ. देखिए 8:40 हुए हैं. कितनी लाइट है यहाँ पे. और आज कैप्टन ने वार्न किया है 2-3 घंटे के बाद बहुत ख़तरनाक वेदर आने वाला है. तो ये जो आप चैनल देख रहे हैं ना, इसको बीगल चैनल बोलते हैं. और ये चिली है. और इसकी जो दोनों कंट्री की डिवाइडिंग लाइन है ना, वो ये पानी के अंदर ही है. इमेजिनरी लाइन है. और इधर जो आप देख रहे हैं ये उशवा है. So this place is उशवा. तो यहाँ पे आने के लिए ना आपको पूरा अच्छी तरह से कपड़े वपड़े पहन के आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है. और यहीं से ना फिर वो वाइल्ड लाइफ भी हमें दिखाएंगे. अगर साइट होगी, खुद आप बैठे रहो, साइट हो जाए. नहीं तो अगर उनको साइट होगी तो वो आपको बुलाएंगे. और आज रात को 1 बजे तक अगर आप जगते हैं तो जो इनफेमस या फेमस ड्रेक पैसेज है ना, उसमें हम एंटर करेंगे, जहाँ पे आज 6 से 10 मीटर हाइट की वेव्स प्रेडिक्ट की गई हैं. आज मौसम बहुत ख़राब है और ना ऐसे रोल करेगा शिप. ऐसे करते ना फिर भी इतना नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ऐसे करता है तो सी सिकनेस की बड़ी प्रॉब्लम है. तो मैं ऑलरेडी एक टेबलेट तो खा चुका हूँ. तो ये देखिए आप यहाँ से, तो क्या बढ़िया माउंटेन्स हैं एकदम समुद्र के साथ. और शिप आपने देखा, मैं आपको और आने वाले दिनों में शिप दिखाता रहूँगा. तो वो जो मेरे को समझ में आ रहा है, उधर से ना एक शिप आ रहा है, उनका एक्सपीडिशन पूरा हो गया, वो वापस आ रहा है. अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम वहाँ से बाहर निकलेंगे या यहाँ से बाहर निकलेंगे. ये अभी धीरे पता लगेगा. तो चिली साइड से भी ना एक्सपीडिशन जाते हैं, वो मेरे ख्याल से उधर से जाते होंगे. उनका वो होगा पोर्ट ना, जहाँ से उनके एक्सपीडिशन शिप्स जाते हैं इस पे एंटार्क्टिका पेनिनसुला पे. शिप बहुत बड़ा है, और लेकिन कहते हैं उसके बाद भी ये रोल करेगा. और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये कैप्टन का वो है, कॉकपिट है शिप का. हम यहाँ ऊपर भी ना जाके डेक में बैठ सकते हैं, वो कवर्ड होगा. मैं वही सोच रहा हूँ, वहीं जाके बैठता हूँ. और यहाँ देखते हैं. तो यहाँ इस पे आने का ना यही एक रास्ता है बस. तो पहले डेक 6 से आप ऊपर आएंगे यहाँ पर. और यहाँ क्या है ये नहीं मालूम मेरे को अभी. क्रू ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे. Stuff. Now, the gods knew that they would die in the last battle, Ragnarok. So they were always looking for signs of the last battle, that it was coming closer. And this, ladies and gentlemen, is where the story I really wanted to tell you tonight starts. ये स्टोरी टेलिंग हो रहा है 15 मिनट की. You might have heard about warrior gods like Odin or Thor with his hammer. But there was one Viking god that was different. This was the god Baldur. And Baldur
or just वीगल्स चैनल से धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं और ये साइड जो आपको दिख रही है ये कुशवाहा है और दूसरी साइड जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी ऊपर ओपन डेक से वो चिली साइड थी। और कुछ देर में हम ओपन सी में आ जाएंगे। यहाँ सी काफ़ी काम है, जैसे हम ओपन सी में आएंगे तो रफ हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है एक छोटा सा शिप यहाँ से जाते हुए। अब क्या है कि इस बड़े शिप के मुकाबले ये बहुत छोटा लग रहा है। हवा बहुत तेज़ है तो मैं इस रिकॉर्ड करने के लिए ओपन डेक में आ गया हूँ और एकदम ऐसे नीली हवा चल रही है यहाँ से। और ये है ओपन डेक यहाँ पे और यहाँ से आप वापस अंदर जा रहा हूँ। सिर्फ ये शिप को थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए आया था, कोई जा सिम